बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर है। Introducing the new horizon for Riyadh. This is the new Maraba, the Muqab, the world's first immersive experiential destination. This is the new face of Riyadh. Experience a new horizon. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has announced that he is going to be constructing his own Kaaba of entertainment. He didn't use the word Kaaba, however, all you have to do is look at a picture of the Kaaba in Mecca and the images of his new project in Riyadh, and it becomes abundantly clear why new Kaaba is an appropriate term. And the symbolism is striking in the manner in which it suggests a relocation of the identity of the kingdom from a Kaaba in Mecca to a Kaaba in Riyadh. नाज़रीन कराम, सऊदीया की कैपिटल रियाद में एक क्यूब यानी स्क्वायर शेप की बिल्डिंग बनाई जा रही है और इस इमारत की हाइट अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर है और इसको बनाने का ऐलान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ माह पहले ही किया है। इस इमारत में होटल, रेस्टोरेंट, रेजिडेंटल अपार्टमेंट्स, म्यूजियम और एंटरटेनमेंट सेंटर होगा। इस इमारत को नया काबा भी कहा जा रहा है। इसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के मुताबिक रियाद शहर के बीचों बीच तामीर होने वाले फ्यूचरिस्टिक शहर के दरमियान बनाया जाएगा, जिसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डाउनटाउन भी कहा जाएगा और इसका नाम होगा अल मुरब्बा अल जदीद। इसी डाउनटाउन मॉडर्न शहर के दरमियान में होगा ये मकब यानी ये क्यूब शेप की बिल्डिंग, जो कि 400 मीटर लंबी और 400 मीटर चौड़ी होगी। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से इस बिल्डिंग के नाम यानी क्यूब यानी न्यू काबा को लेकर एक नई बहस छिड़ रही है। जैसे लोग कह रहे हैं कि इसकी शेप असल खाना काबा जैसी जानबूझकर बनाई गई है और इसीलिए इसे न्यू काबा का नाम दिया गया है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट दुनिया भर के लोगों को टूरिज्म के जरिए असली काबा और इस्लाम से दूर करके इन तक इस्लाम का असल चेहरा नहीं पहुंचाना चाहती। इसीलिए ये अपने खुद के काबा को तामीर कर रहे हैं, जो कि उनके एंटरटेनमेंट का किबला होगा। नाज़रीन कराम, सऊदी मीडिया खुद ऐसा बता रहा है कि जैसे मक्का में मुसलमानों का काबा है, इसी तरह नई नौजवान नस्ल के लिए एक न्यू काबा बनाया जा रहा है और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या जानबूझकर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काबा की तौहीन करते हुए ये सब कुछ कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लामी तारीख के आसार वो पहले ही जिद्दत के नाम पर मिटा चुका है। लेकिन असल कहानी है क्या? आइए जानते हैं। नाज़रीन कराम, अगर हम किसी भी तरह से इस मकब या क्यूब नुमा इमारत का काबा से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि होली काबा जो कि मक्का के अंदर मौजूद है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह है और इसी की तरफ मुंह करके सब मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई 43 फीट, चौड़ाई 36 फीट और इसकी लंबाई 42 फीट के करीब है, यानी ये तीनों जानिब से बराबर नहीं है। जबकि मकब या न्यू काबा की इमारत हर तरफ से ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई के अंदर बिल्कुल एक जैसी है। नाज़रीन कराम, ये इतनी बड़ी है कि इसमें 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग फिट हो सकती हैं, इसलिए इन दोनों का मवाजना तो बनता ही नहीं। और दूसरा ये है कि इस तरह की इमारतें जिन्हें क्यूब शेप की इमारतें दुनिया में पहले भी मौजूद हैं। ये अपने तर्ज की कोई पहली इमारत नहीं है। खुद सऊदी अरब में इस तरह की पहले भी बहुत सी इमारतें मौजूद हैं, लेकिन इनको आज से पहले कभी किसी ने काबा नहीं कहा। नाज़रीन कराम, मकब का मतलब होता है ऐसी 3 डायमेंशन की इमारत जिसकी 6 साइड्स बराबर होती हैं। अगर ज़मीन को काउंट ना करें तो ये 5 साइड्स बनती हैं, यानी छत को मिलाकर 5 साइड। ऐसी इमारतें दुनिया भर में पहले भी बनाई जाती रही हैं और इस वक्त इस मकब का आइडिया कसर अल मुरब्बा नाम की इमारत से लिया गया है, जो पहले से रियाद शहर के अंदर मौजूद थी और किंग अब्दुल अजीज का शाही महल थी, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर अरब के अंदर बिल्कुल इसी तरह की इमारतों को बनाया करते थे। और अगर इसी कसर अल मुरब्बा की शेप को आप देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आज के काबा की है, लेकिन आज के वक्त में इसे थोड़ा सा मकब शेप के अंदर मॉडर्न करके न्यू डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है। नाज़रीन कराम, असल काबा के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, जबकि इस नई इमारत के अंदर यानी मकब के अंदर
9 ملین لوگوں کے رہنے کے لیے ہوٹلز، اپارٹمنٹس اور یونیورسٹیز موجود ہوں گی اور 3.5 لاکھ لوگوں کو جابز بھی دی جائیں گی۔ ناظرین اکرام، ہم مسلمان دنیا سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنے کا رونا تو روتے ہیں، مگر جب کوئی شخص کوئی جدت، کوئی انوویشن اور ٹیکنالوجی کو اپناتا ہے تو اس میں زبردستی کی تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت اس سے پہلے نیوم سٹی اور ون لائن سٹی جیسے پروجیکٹ پہلے ہی چل رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب مستقبل میں تیل کی بجائے مکمل طور پر ٹورزم پر شفٹ ہونا چاہتا ہے، کیونکہ سعودیہ کے تیل کے ذخائر 2050 تک ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسا ضروری ہے کہ ایسا جدید انفراسٹرکچر بنایا جائے تاکہ پوری دنیا یہاں اس کو دیکھنے کے لیے کھینچی چلی آئے۔ اور اس کی حال ہی میں مثال قطر نے پیش کی ہے کہ کتنے شاندار طریقے سے قطر نے سائنس اور ٹیکنالوجی یوز کر کے اسلام کے فروغ میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین اکرام، محمد بن سلمان قطر کی بجائے دبئی سے متاثر ہے، اس لیے وہ ہر قسم کا انٹرٹینمنٹ کے نام پر سعودیہ میں فحاشی کو پروموٹ کر رہا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس مکب کا تو اس کا کعبہ جیسی مقدس عمارت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بالکل ایک الگ عمارت ہے جس کا پرپس بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے اور یہ کعبہ کی طرح ہو بھی نہیں سکتی، پھر چاہے ایسی ہزاروں عمارتیں بے شک ہو بہو کعبہ کی نقل پر ہی کیوں نہ بنا دی جائیں، کیونکہ اصل کعبہ کے مکمل ہونے کے پیچھے ایک مکمل تاریخ ہے۔ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اسے تمام انبیاء اور رسل کی نسبت حاصل ہے۔ تو کیا اس کے مقابلے میں بنائی جانے والی کوئی بھی عمارت اتنی اہم اور مقدس ہو سکتی ہے جتنی کہ کعبہ کی؟ بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا سوشل میڈیا پر کچھ دن آپ کو اس کے بارے میں مختلف معلومات مرچ مسالہ لگا کر ملیں گی اور ہر کوئی نئی خبر بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں عمارتیں کسی بھی طرح سے نہ تو ایک ہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔